मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंदकुंडाय जेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमस्मै साराय अनुभूतिया प्रकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। तथा 74वीं अपने प्रारंभ हुई थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञान होने का और आश्रम की निवृत्ति का समकाल एक काल कैसे है। तो उसके उत्तर स्वरूप में गाथा 74 की रचना हुई थी और ये बात कही थी कि जब जीव ऐसा अनुभव करता है, ज्ञानी जब ऐसा अनुभव करता है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ, और जब इसी में वह रत रहता है तो उसी समय ही आश्रव से निवृत्त हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्हें दोनों में समय भेद नहीं है कि लीन अपने में आज रहे और आश्रव से निवृत्ति बाद में हो, ऐसा नहीं। एक ही काल में हो जाते हैं। क्यों निवृत्त हो जाता है कि आश्रव का स्वरूप और जीव के स्वरूप में बहुत भिन्नता है। जो ऊपर में अपने भिन्नता समझी कि आश्रव कैसा है कि मलिन है और जीव कैसा है कि निर्मल है। आत्मा कैसा है, आश्रव कैसा है कि जड़ है और आत्मा कैसा है कि ज्ञाता है, चैतन्य है। आश्रव कैसा है कि दुख रूप है और आत्मा कैसा है कि सुख रूप है। तो जैसे आत्मा का आत्मपने से विश्वास जागृत होता है, अनुभव होता है, उसी समय ये आश्रव से क्या होता है? निवृत्त हो जाता है। अब प्रश्न किया कि एक काल कैसे है, तो उस काल को बता रहे हैं कि एक काल। तो पहले आश्रव का स्वरूप समझा रहे, ऊपर में 3 पॉइंट दिए ही, अब यहाँ आश्रव को 6 प्रकार से समझा रहे कि आश्रव कैसे हैं कि निबद्ध है, ये आश्रव कैसे हैं कि अध्रुव है, ये आश्रव कैसे हैं कि असरण है, ये आश्रव कैसे हैं कि अनित्य है, ये आश्रव कैसे हैं कि दुख रूप है, इनका फल भी दुख है। और इसके अपोजिट आत्मा है। क्या भाई आश्रव ऐसा है तो आत्मा क्यों? जैसे रात दिन में फर्क होता है ना, रात कैसी होती है कि अंधेरी, दिन कैसा होता है कि उजाला है।
धीन कैसा आत्मा ऐसा है और आश्रव ऐसे। आत्मा संयोग रूप नहीं है, स्वभाव रूप है। बद्ध रूप नहीं है, स्वभाव रूप है। मानी बद्ध कहा आश्रव को, क्या कहते हैं ये तो जीव का स्वभाव है। आत्मा तो जीव, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ये आश्रव अध्रुव है तो आत्मा ध्रुव है। अरे बात सुनो, ये अशरण है तो आत्मा शरण है। ये अनित्य है तो आत्मा नित्य है। ये दुख रूप है तो आत्मा सुख है। और इसका फल दुख है तो आत्मा का अवलंबन का फल सुख है। अनंत काल तक रहिए, अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणमय। जो आत्मा में आत्मा को जानकर आत्मा में आत्मा को लीन करता है वो अनंत काल तक सुख का भोगता है। देखिए पढ़ते हैं, यह आश्रव जीव के साथ निबद्ध है, अध्रुव है, अनित्य है तथा अशरण है। और वे दुख रूप हैं। दुखी जिनका फल है ऐसे हैं, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे निवृत्त होता है। ज्ञानी क्या करता है कि इनसे निवृत्त होता है, अर्थात इन्हें आत्मरूप स्वीकार नहीं करता है। ये अलग है और मैं अलग। तो जो अलग है वहाँ से अपना उपयोग खींचता। और व्यवहार में भी अगर हमें पता लग जाए कि वहाँ जाने से दुख होगा तो हम उससे बचने का प्रयत्न करते हैं कि जाने का प्रयत्न करते हैं? बचने का प्रयत्न करते हैं। हमें पता लग जाए कि वहाँ जाने से बड़ी तकलीफ होगी तो हम वहाँ से हटने का प्रयत्न करेंगे। तो एक यदि आश्रव दुख रूप और फल भी दुख है तो आश्रव से क्या करना कि हटने का प्रयत्न करना। तो कहाँ हटे कि सुरक्षित जगह में चले जाओ। तो सुरक्षित जगह कहाँ है कि एक चैतन्य स्वभाव है। आत्मा ही आत्मा के लिए सुरक्षित है। कौन? जगत में और कोई सुरक्षित नहीं है हमारे लिए। आचार्य भगवंत की अद्भुत देशना है भाई। देखो कहीं भी सुरक्षा नहीं है, कहीं भी सुख मिलने वाला नहीं है। हर जगह भटक आए हैं और भी विश्वास नहीं जमे तो और भटक जाएंगे, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। क्योंकि सुख का खजाना तो अपना चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। आज जाने आत्मा को तो आज सुख पाएंगे, आगे जानेंगे तो आगे सुख पाएंगे, और घूम फिर कर जानेंगे तो घूम फिर कर सुख पाएंगे, और न जानेंगे तो फिर कभी सुख नहीं पाएंगे। भटकते रहो। देखिए टीका में अमृतचंद्राचार्य देव बहुत ही अच्छी तरीके से खुलासा करके समझाते हैं, दृष्टांत दे के समझाते हैं कि वृक्ष और लाख की भांति बद्ध घातक स्वभाव बना होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हुए हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभावत्व का अभाव होने से वे जीव ही नहीं है। कौन जीव नहीं है? आश्रव है, वे जीव ही नहीं है। वो तो बद्ध भाव है। क्या दृष्टांत दे के समझाए कि जैसे वृक्ष और लाख वृक्ष में ही होती है, लाख वृक्ष का स्वभाव नहीं है। वो बद्ध है, दिखती है, पर उसका स्वभाव नहीं है। और वह लाख जो है वो घातक स्वभावी है। क्या स्वभावी है?
वृक्ष से अगर लाख दूर न की जाए तो वह लाख वृक्ष को ही नष्ट कर देती है। इसलिए होने से आश्रव जीव के साथ बंधे हैं, किंतु अविरुद्ध स्वभाव भावत्व का अभाव होने से ये जीव ही नहीं, ये अविरुद्ध है, आत्मा से विरोध में है, इसका स्वभाव है। इसलिए ये भाव तो आश्रव है, वो लाख जो है ना वो वृक्ष है ही नहीं। तो कितना स्पष्ट दृष्टांत है ये जितने भी परिणाम मोह राग देश के चल रहे हैं, शुभ अशुभ चल रहे हैं, अच्छे बुरे चल रहे हैं, ये आत्मा है ही नहीं। तो कैसा अब ऊपर वाले सारे प्रश्न उठा का समाधान कर दिया कि फिर आगम में इनको आत्मा क्यों कहा कि व्यवहार नहीं बतलाया, लाख को वृक्ष क्यों कहा कि व्यवहार नहीं बतलाया है, जिसमें से उत्पन्न हुई कहते हैं उसका है, ऐसा व्यवहार बताया है। लेकिन वह लाख जो है क्या वह वृक्ष को पुष्ट करेगी कि वृक्ष का घात करेगी? तो ये आश्रव भाव आत्मा को सुख देंगे कि आत्मा को दुख देंगे है, या आत्मा की पुष्टि करेंगे कि आत्मा का बिगाड़ करेंगे? कि ये तो बिगाड़ करने वाले भाव हैं। क्या इसलिए निबद्ध भाव है, संयोगी भाव है। इन आश्रव भाव को क्या कहा? संयोगी भाव। संयोगी भाव जितने भी होते हैं वो ऊपर ऊपर होते हैं, भीतर नहीं होते। लाख जितनी भी होती है वो ऊपर ऊपर होती है, जड़ में नहीं होती है। कहाँ लाख कहाँ होती है? ऊपर ऊपर होती है, तो ऊपर होती है। हाँ, उसकी जड़ में थोड़ी होती है, ऊपर ऊपर है। ऊपर ऊपर रागाधिक है, ऊपर ऊपर क्रोधाधिक है, ऊपर ऊपर शुभाशुभ है। अब इसके जितने भी भेद प्रभेद अपन ऊपर में करते चले आए, ऐसा समझ लो भाई, ये तो ऐसे हैं, ये तो निबद्ध भाव है। और मैं भगवान आत्मा तो चैतन्य से परिपूर्ण हूँ। देश संयोग परद्रव्य तो मेरे कदापि नहीं है, वो तो मेरे है ही नहीं। लेकिन ये आश्रव आत्म की परिणति में जो दिख रहे हैं ये भी ओरिजिनल आत्मा नहीं है। और जहाँ कहा वो व्यवहार बतलाया है। क्या कहा? व्यवहार बतलाया। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है। लाख घातक है और वृक्ष व्यय घात होने योग्य है। लाख क्या है? घातक। और वो वृक्ष को क्या करते? घात करते। पीपल आदि में लाख उत्पन्न होती है ना। इसलिए जो है वृक्ष से लाख निकाल ली जाती है तो वृक्ष सुरक्षित रहता है। और वो नहीं निकले और पड़ा रहे तो धीरे 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 उसको पोला कर देता है। किसको? पीपल को पोला कर दे, नष्ट कर देता है। स्वभाव और विभाव का ज्ञान हो तो विभाव को दूर करने का पुरुषार्थ करे। स्वभाव और विभाव का ज्ञान ही नहीं है, जब दोनों को एक मान लिया गया तो दूर करने का प्रयत्न क्यों करें? आप और हमने क्या मान लिया कि ये भाव है, ये ही मैं हूँ, तब इन भावों को हम दूर करने का प्रयत्न क्यों करें? और जब लगे कि नहीं ये भाव मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, तो ये मेरे में जैसे वृक्ष में लाख वृक्ष का घातक है, ऐसे ये भाव भी मेरी आत्मा के घातक है ना।
इसलिए दृष्टि में तो शुभ अशुभ दोनों को एक समय में ही लेना। कितना रागादि कहा तो वहाँ अशुभ राग की बात नहीं, रागादि के ने सभी रागादि, क्रोधादि कहा यानी सभी क्रोधादि। दृष्टि में तो एक क्षण में। अच्छा क्यों, लाख सुगंधित तो हो तो वृक्ष का क्या करेगी, और दुर्गंधित तो हो तो वृक्ष का क्या करेगी? उसका स्वभाव क्या है? घात कि नहीं ना, वो तो सुगंधित है कि भाई वो पुण्य भाव सुगंधित है, पाप भाव दुर्गंधित है, लेकिन है तो दोनों के आत्मा के क्या करने वाले? खान। और कहीं शुभ भाव को आत्मा का पुष्ट करने वाला कहा हो, आगम में बताया गया हो, तो समझना कि ये व्यवहार को स्थापित किया है। क्या किया है? ये व्यवहार से कहा है। हरी बात समझ में नहीं आई। बार बार किसी के सामने नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये समझने की बात है। कहा है शुभ भाव से आत्मा पुष्ट होती है। देखो शुभ भाव से आत्मा का कल्याण होता है। जब बच्चों को है ना बाल बोध में हम पढ़ाते थे पहला पाठ मंगल का पाठ, उसमें लिखा, पहले भी कहा था कि अरहंतादिक मंगलमय है और इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। क्या कहा? उसमें लिखा बाल बोध भाग 1 के अंदर। बच्चों को जब समझाया जाता है ना, तो उन्हें उसमें लगाने के लिए क्या क्या कहा, और व्यवहार कथन है। अरहंत आदि कैसे हैं? मंगलमय। मंगलमय यानी कल्याणमय है, कल्याण स्वरूप है, सुख स्वरूप है। पांचों परमेष्टि हमारे जो है ना, वो सुख स्वरूप है। इसमें अनंत सिद्ध पूर्ण सुखी है। आचार्य महाराज उपाध्याय साधु मुनिराज भगवान एक देश सुखी है। तो ये मंगलमय है और मंगलकरण है। तो कहते मंगलकरण कैसे होंगे? पंच परमेष्टि का होना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। बहुत गंभीरता से बात सुन लेना है। पंच परमेष्टि की उपस्थिति होना हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। इनमें भक्ति भाव होने से कल्याण होता है। परम मंगलमय। क्या लिखा वहाँ? अरहंतादिक तो मंगलमय है और इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। तो देखो सब लिखा ना। और वहीं आचार्य कुंद देव कहते हैं कि पर द्रव्य दुख गई। आगे जाके अगर हम ग्रंथ का अभ्यास करें, बड़ी क्लास में बैठे हैं, तो कहते रहे भाई आत्मा को छोड़कर किसी की ओर भी उपयोग जाना वो दुख का ही कारण है। वो निश्चय कथन है, ये व्यवहार कथन है। तो पहली भूमिका में तो यही कहा जाए, बच्चों को लगाना कि देखो अपना जैन कुल में जन्म हो गया और ये बहुत पुण्य का उदय है कि हाँ है, लेकिन ये कल्याणकारी कब बनेगा कि हम जैन कुल के अनुरूप आचरण करेंगे, हम जैन कुल के अनुरूप प्रवृत्ति करेंगे, है हम पंच परमेष्टि की आराधना में अपना उपयोग लगाएंगे तो मंगल में सिद्ध होगा। नहीं तो क्या, वो तो हैं अपने पूरे। देखो हमारे सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत हैं। कब के हैं? है ना। तो विश्व में तो है वो। अब जिनके लिए क्यों कल्याणकारी नहीं बन रहे हैं? क्योंकि जो उनके स्वरूप को समझे नहीं और उनमें अपना उपयोग लगाए नहीं, तो उनके लिए क्या? जो समझता है वो आदर्श बनाकर उन जैसी साधना करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। पवित्र मार्ग है जिन मार्ग है। इसलिए शुभ अशुभ
ये दोनों ही आत्मा के निबद्ध भाव हैं, बद्ध भाव है, घातक भाव है। और इन भाव से अपन ने पहले कहा ना, टोडर मल्ली साहब ने लिखा, इस सम्यक्त प्राप्त किए बिना तो घाती कर्म का बंध तो निरंतर ही हो रहा है। इन्हें मिथ्या सहित बंध तो निरंतर हो रहा है, चाहे शुभ में रहे चाहे अशुभ में रहे। अघाती कर्म में शुभ भाव का फल विशेष आता है कि जो मंद भाव हैं, पुण्य भाव हैं, करुणा के भाव हैं, दया पूजन भक्ति के भाव हैं, उन भावों से अघाती कर्म की पुण्य प्रकृतियों में विशेष बंध बनता है। लेकिन घातिया कर्म तो एकांत पाप है। 148 प्रकृति में 47 प्रकृतियां तो पाप रूप ही गिनी गई है। कौन सी? घाती कर्म की प्रकृतियां तो पाप रूप ही गिनी गई है। हाँ, और अघाती में शुभ अशुभ का भेद किया गया है। मनुष्य आयु मिले तो शुभ पुण्य का उदय, एक इंद्रिय पर्याय मिली तो पाप का उदय, स्वस्थ शरीर मिला तो पुण्य का उदय, रोगी शरीर मिला तो पाप का उदय, अच्छी जगह जन्म लिया पुण्य का उदय, गलत जगह जन्म ले लिया पाप का उदय, भाषा अच्छी मिली सुस्वर का उदय पुण्य का उदय, भाषा नहीं मिली कर्कश मिली अशुभ का उदय। क्यों? प्रशंसा मिल रही है पुण्य का उदय, अच्छे कर्म करके भी प्रशंसा नहीं मिल रही तो पाप का उदय। ये अघाती कर्म में है। लेकिन स्वभाव का घात तो हमारा निरंतर चल रहा है। किसका चल रहा है? वो तो निरंतर चल रहा है ना, तो वो तो हमारा पाप का ही उदय है। इसलिए ये कहा कि भाई ये आश्रव जो है ये निबद्ध भाव हैं। लाख के निमित्त से पीपल आदि वृक्ष का नाश होता है, लाख घातक है और वृक्ष बद्ध घात होने योग्य है। इस प्रकार लाख और वृक्ष का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध? वृक्ष का और लाख का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है। ऐसे आश्रव और आत्मा का स्वभाव एक दूसरे के विरुद्ध है। हम सोच रहे हैं कि आश्रव से आत्मा पुष्ट हो रही है, आचार्य कह रहे हैं आश्रव से आत्मा का घात हो रहा है। अब कितने काल से हम आत्मा का घात कर रहे हैं? अनादिकाल से। जब मंद घात होता है, कम घात होता है तो मनुष्य आदि पर्याय मिल जाती है, पर यहाँ पुनः मिथ्यात्व को पुष्ट करता है तो फिर चला जाता है। पर हे किसका स्वभाव कैसा? आश्रव का घातक है। हाँ, देखो बहुत उत्कृष्ट बात आचार्य भगवान ने कह दी कि जहाँ जहाँ शुभ भाव को भी आत्मा का पुष्टकारी कहा जाए वहाँ व्यवहार नहीं बताया है। क्या बताया है? हाँ, नहीं तो आप और हम तर्क करेंगे। और इसलिए ऊपर में इतने प्रश्न कर दिए, शिष्य ने प्रश्न कर दिया कि जब ये पुद्गल के हैं और आपने सिद्ध भी कर दिया कि ये पुद्गल के हैं, तो फिर सर्वज्ञ के आगम में इन्हें जीव क्यों कहा, कैसे कहा है? तो फिर उसका दृष्टांत दे के समझा दिया कि भाई ये व्यवहार नहीं बताया है, व्यवहार से ऐसा कहने में आता है। कहते कर नहीं, शुभ भाव से आत्मा पुष्टि होती कि नहीं होती। सर्वज्ञ के ज्ञान से देखा जाए, आचार्य भगवंत के ज्ञान से देखा जाए तो कोई भी रागादिक भाव आत्मा के लिए हितकारी भाव नहीं है।
लेकिन अब हम नीचे की भूमिका में बैठे हुए हैं, अभी हमें पाप पुण्य का भी ज्ञान नहीं है, आश्रव आत्मा का भी ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार की अभी बुद्धि हमारी जागृत नहीं हुई है, तो आचार्य देव पाप कर्म को छुड़ाकर पुण्य कर्म में लगाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि ये भाव भी तेरे लिए सुखकारी नहीं है। राग से प्रीति करने योग्य नहीं है, राग में एकत्व जोड़ने योग्य नहीं है, राग का स्वामी बनने योग्य नहीं है, राग का कर्ता बनने योग्य नहीं है, राग का भोक्ता बनने योग्य नहीं है। तू तो ज्ञाता है, ज्ञाता, और नहीं तो संसार अनंत है। जिन जिन ने राग में आत्मा की एकत्व बुद्धि जोड़ी, अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। संसार में परिभ्रमण करते हुए मैंने कहा ना कि भाई हम जब गहराई से विचार करते हैं, आगम वाक्य को गहराई से विचार करते हैं, तो संसार परिभ्रमण में मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं, देवता तो बहुत थोड़े से हैं, संगी पंचेंद्री तिरंच भी बहुत थोड़े हैं। यद्यपि मनुष्य से ज़्यादा देव है और देव से ज़्यादा संगी पंचेंद्री तिरंच हैं। बात समझ में आए ना? लेकिन एकेंद्री विकलेंद्री के आगे ये बहुत थोड़े हैं। कितने? हाँ, मनुष्य से ज़्यादा देव हैं। कितने देव? कितने हैं? मनुष्य से ज़्यादा हैं देव। हाँ, मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य की 2.5 दीप के अंदर मनुष्य हैं। कितने हैं? और देवता तो बहुत। हाँ, और देव बनने वाले मनुष्य से खाली नारकी से देव नहीं बनते और देव से देव नहीं बनते, तिरंच से भी देव बन जाते हैं। कितने ही मंदकशाही जीव तिरंच भी होंगे जो देव बन जाते हैं। कितने विशाल हैं। सोचे हम इस बात को, कितना है। और प्रक्रिया है ना, क्योंकि इतना बड़ा मनुष्य लोग कहाँ है? मध्य लोक। और मध्य लोक में है ना, और मध्य लोक के बहुत छोटे से भाग में मध्य लोक तो समुद्र स्वयंभू रमण द्वीप तक है। कहाँ तक है मध्य लोक? कहाँ? स्वयंभू रमण समुद्र तक मध्य लोक में ही है ना। कहाँ है ये मध्य लोक का अर्थ? समझ में आया क्या? ये पूरा ये बीच अधोलोक, मध्य लोक और ऊर्ध्वलोक है ना, समझ में? तो मध्य लोक तो कितना है? और मध्य लोक के एक छोटा पॉइंट 2.5 दीप तक ही मध्य लोक है। ये मनुष्य जीवन है। उसके बाद तो असंख्यात द्वीप समुद्र है। वहाँ तिरंच ही तिरंच है। कितने हैं? तिरंच ही तिरंच। तो उसी की चौड़ाई में क्या है? ऊर्ध्वलोक। और उसमें क्या है? देवताओं का वास। तो जगह उनकी ज्यादा कि हमारी ज्यादा? समझ में आई? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ऊर्ध्वलोक कितना? ऐसा थोड़ी कि ऊर्ध्वलोक ऊपर में ये मध्य लोक है और वो तो पूरा है विशाल। वो तो कहीं भी दे सकते देवताओं की। और ये तो एक लिमिटेशन जगह है। इसलिए मनुष्य लोक से देवता लोगों की संख्या ज़्यादा है।
हिसाब से कई गुना ज्यादा। हाँ कई ज्यादा है। इंद्र का विमान हाँ इतना बड़ा है, 43 लाख योजन ने 2.5 द्वीप। हाँ बोलो बोलो तारा नक्षत्र गड्ढा में तो हाँ तो इतना विशाल है क्या मनुष्य की ये प्रक्रिया है इसकी। इसलिए ये कि भाई ये सारा संसार ये आश्रव का फल है। इसलिए आत्मा इससे भिन्न तत्व है, हम इन्हीं को आत्मा मानते हैं। इसलिए ये आश्रव भाव आत्मा के घातक भाव का। इसलिए लाख वृक्ष के साथ मात्र बंधी हुई है, लाख स्वयं वृक्ष नहीं है। इन आश्रव आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, बंधे हुए यानी संयोगी भाव है। आश्रव है वह आत्मा नहीं है। स्वयं वृक्ष नहीं है, स्वयं वृक्ष नहीं। इसलिए अपन तो ऊपर वाले पॉइंट को कह रहे थे कि जहाँ शुभ भावों को आत्मा का पोषक भाव कहा, वहाँ व्यवहार नहीं को दर्शाया है। वो भी बद्ध ही है। कौन सा? कहा ना कभी वृक्ष में सुगंधित लाख निकले या दुर्गंधित लाख निकले, क्यों? वो क्या है? वो तो वही है ना, वो तो वही है, मल ही है। पहला पॉइंट हो गया। कितने? हाँ, निबद्ध शब्द का अर्थ किया काय का। हाँ, आश्रव को 6 प्रकार का बतलाया कि यह आश्रव निबद्ध भाव, यह आश्रव अध्रुव भाव, यह आश्रव असरण भाव, यह आश्रव अनित्य भाव, यह आश्रव दुखरूप भाव, और इन आश्रव का फल भी दुख रूप है। क्यों? इस संसार को जिसको हम सुख कह रहे हैं, हमारे ज्ञानी क्या कहते हैं? संसार सुख को बताओ। संसार सुख को ज्ञानी क्या कहते हैं? क्या होगा? चलो पूजा में कहा ना, क्या कहा? आकुलतामय संसार सुख जो निश्चय से है महादुख, उस ही की निस्दिन करी आस, कैसे मिटता संसार पास है। तो जो आश्रव हमें सुख रूप दिख रहे हैं ना, निश्चय से तो वे दुख रूप है। एक ज्ञायक का एकत्व स्थापित होना चाहिए। ओ मैं तो ज्ञाता स्वरूप, भगवान ने तो मुझे ज्ञान मात्र बताया भाई, बस। हाँ, इसलिए इस प्रकार आश्रव घातक है और आत्मा बद्ध है। इस प्रकार विरुद्ध स्वभाव होने से आश्रव स्वयं जीव नहीं है। किन्हें पता लगे भाई, बिना स्वाध्याय किए कौन जाने इन बातों को भाई, क्या कोई नहीं समझता। स्वाध्याय करने वाले भी जब नहीं समझ पाते हैं तो बिना स्वाध्याय वाले कैसे समझेंगे? है ये तो ये आप और हम तो इन्हीं में लीन होके चल रहे हैं। ये स्थूल देखो तो जड़ पदार्थों में लाभ हानि ढूंढते हैं, और सूक्ष्म देखो तो शुभाशुभ भाव में लाभ हानि ढूंढते हैं। लेकिन जिसको हम लाभ मान रहे हैं ना निश्चय से, तो वो हानि ही है। व्यवहार कहता है, बस समझने लायक बात है बस ये।
अध्यात्म ग्रंथ की बात ऐसी ही आती है भाई, जहाँ तो उत्कृष्टता का लक्ष्य बनता है वहाँ इन सब भाव को, जिन भावों को जगत महत्व देती है, उन भावों को ज्ञानी कहते हैं कि ये भाव चैतन्य भाव से विरुद्ध स्वभाव वाले भाव होने से ये घातक भाव है। लाख कितनी सुंदर दिखने में हो और कितनी सुगंधित तो हो, लेकिन वृक्ष के लिए वो क्या है, घातक है। वृक्ष का पुष्ट नहीं कर सकती, वृक्ष का पोषण नहीं कर सकती। दिखती कहाँ है, वृक्ष में ही दिखेगी। उसका आधारशिला क्या है, वृक्ष ही है। कोई आकाश में थोड़ी बिना वृक्ष के लाख उत्पन्न हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। वो होगी तो वृक्ष पे ही होगी, लेकिन वो वृक्ष के विरुद्ध स्वभाव वाली है। ये शुभ भाव अशुभ भाव, देखो लौकिकता में तो हम अशुभ भाव की उपादेयता मानते हैं। काहे की गृहस्थ जीवन में खिलाने का, खाने का, पिलाने का, पीने का, व्यवहार निभाने का, आने का, जाने का भाव आए तो अच्छा मानते हैं। अरे बहुत अच्छा है, कोई मेहमान आया हमने खिलाया बहुत अच्छा, उनने हमको खिलाया बहुत अच्छा है, ये लौकिकता में। और पारमार्थिकता में मंदिर में आए तो ये भाव, स्वाध्याय के, पूजन के, दर्शन के, दया के, दान के, ये भाव है। वहाँ उसकी उपादेयता, यहाँ इनकी उपादेयता, पर दोनों में आत्मा तो उपादेय रहा ही नहीं ना। तो आत्मा का तो ये दोनों भाव आत्मा के विरुद्ध स्वभाव है कि आत्मा के स्वभाव भाव है, तो अपेक्षा से ही समझना इन सब बातों से। हाँ, नहीं तो अभी कहेंगे अरे साहब ये तो इन भाव को भी अपने से विरुद्ध भाव किए दिए। अरे अपन क्या कह दे, आचार्य भगवंत की देशना है तो, लेकिन आगे बढ़ने के बस बात अब समझना बस इतना ही है। क्या ये भी तुझे तेरे चीज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है तो इनमें उपयोग। इसलिए तो कहा कि पहली बाल बोध बच्चों के लिए ना, आप और हम भी बच्चे हैं, समझ में आई ना। धर्म को कुछ नहीं समझे तो हम भी बच्चे हैं। वो तो बच्चों को पाठशाल में बाल भोज से चालू किया, तो बच्चे, अगर हमें जिनवाणी का महत्व समझ में नहीं आया तो हम बच्चे ही हैं। तो उसको इसलिए कहा कि अरहंतादिक तो मंगलमय है, और इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। पहली दृष्टि में इसकी ओर जुड़ेगा जीव। मेरा कल्याण बाहर नहीं, मेरा कल्याण मंदिर में है। मेरा हित जगत में नहीं, मेरा हित स्वाध्याय में, जिनवाणी में, गुरु की निकटता में है। फिर यहाँ आकर इन्हीं में रत हो जाए और आत्मा को आश्रव से भिन्न न समझे, तो आचार्य कहते हैं कि आश्रव भाव तेरे स्वभाव भाव नहीं है। और पुण्य भाव भी एक मर्यादा तक ही कर सकता है, इससे ज्यादा तो पुण्य भाव भी नहीं कर सकता है। कितनी मर्यादा आत्मा को न जाने अपेक्षा, समझना। तो सतत पुण्य करे तो कितने वर्ष तक कर सकता है। पर्याय पर्याय में पुण्य बांधे तो कितना बांध सकता है। सतत का मतलब कितना करेगा, 2000 सागर कितना। अगर त्रस पर्याय में उत्कृष्ट देने का काल तो 2000 सागर का ही है ना। अगर हम बार बार हर पर्याय में पुण्य पुण्य करें, हर पर्याय में पुण्य पुण्य करें, तो कितनी स्थिति मिल सकती है। अभी 2000 सागर की तरफ पर्याय में रहने का, अब इसका भेद करो 2000 सागर में तरफ पर्याय में रहने का। तो तरफ पर्याय किसको कही, 2 इंद्री से पंचेंद्री, इसमें 2 इंद्री भी आई, 3 इंद्री भी आई, 4 इंद्री भी आई, पंचेंद्रिय संगी भी आया, संगी भी आया, नारकी भी आया, मनुष्य भी आया और देव भी आया। सब आ गए, 8 आ गए। कितने आ गए भाई? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री के 3 इंच के 2 भेद, 5 हैं।
मनुष्य, देव और नारकी, ये 6 8 हो गए। अब 8 के अंदर भाग करें 2000 का तो 2500 वर्ष ही मनुष्य जीवन के, अगर 2500 सागर, 2000 सागर में 2500 है, और देवता के भी गिन लो 2500 और तो 5000 सागर, और बाकी में तो अब नारकी में तो अशुभ भाव की पराकाष्ठता। तिरंचों में पशु होते हैं लेकिन शुभ भाव वाले विरल होते हैं। मंदकछाई मांसाहारी जीव तो सब क्या है, मारन तरण सिंहादिक सेनी है कुल, निबल पशुवती खाए भूत है। तो बचे कितने, और कितने सागर हम सतत पुण्य करते रहेंगे बताओ। तो फिर तो पुण्य भाव का नष्ट होकर कहाँ चला। इसलिए कहा कि भाई ये 2000 सागर में ये जीव अपना काम कर ले तो कर ले, नहीं तो फिर इसको कहाँ भटकना है कि फिर अनंत काल के लिए दुर्गति का पात्र बनना है। इसलिए अरहंतादिक मंगलमय और इनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। ये जहाँ कहा गया वो व्यवहार की स्थापना की, यहाँ पारमार्थिक चर्चा चल रही है, ओरिजिनल चर्चा चल रही है। आचार्य भगवंत ने अपने हृदय को खोलकर चर्चा की है। तो कहा कि आश्रव निबद्ध भाव है, ये अपने स्वभाव भाव से विरुद्ध भाव है, ये घातक भाव है और आत्मा का इसमें घात होता है। तो कि फिर हमें ये आश्रव नहीं करें क्या? बिल्कुल नहीं करना। शुभ भाव नहीं करें क्या? बिल्कुल नहीं करना। शर्त यही है कि शुभ न करना तो अशुभ तो कदापि ना करना। बात समझ में आई? अगर दुनिया के दृश्य देखने के भाव आते हैं तो अकृत्रिम कृत्रिम चैत्यालय में विराजमान भगवान को देखने के भाव आना चाहिए। अगर परिवार से स्नेह और मोह उत्पन्न हो रहा है तो साधर्मियों के प्रति राग उत्पन्न होना चाहिए। देश के नेताओं के प्रति बहुमान आ रहा है तो जिनेंद्र के मार्ग में चलने वाले सारे मुनिराज भगवंतों का बहुमान आना चाहिए, महिमा आना चाहिए। अरे फलाने देख कितने उनके प्रधानमंत्री हमारे कितने अच्छे, तो कि भगवान उससे भी उत्कृष्ट थे ना, उनके प्रति भी अनुराग आना चाहिए। क्यों? प्रधानमंत्री सारे देश की अच्छा ही सोचता है, सबका अच्छा करता है, तो मुनिराज भगवंतों ने क्या किया? उन्होंने भी तो सबके कल्याण के लिए इतना उत्कृष्ट आचरण किया, कर रहे हैं, तो कि उनकी महिमा आना चाहिए। और अगर वहाँ से हट गया है और यहीं है तो कहते अब इससे भी ज़्यादा हटकर तुझे अपने स्वभाव की महिमा आनी चाहिए। अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। संसार भावना के अंदर पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने लिखी, क्या लिखी बताओ? संसार भावना। पर द्रव्यंते प्रीति जो हे संसार अवो, ताको फल गति चार में भ्रमण कहे सुत सो। सुत सोच करके, सुत इन्हें जिनवाणी सोच करके कहती है कि भाई पर द्रव्यंते प्रीति जो। पर द्रव्य दो प्रकार की, पर में चर्चा अपन ने सब की है, थोड़ा ज्ञान को जागृत करो बस। पर द्रव्य उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल और मेरी आत्मा के अलावा अनंत जीव तो परद्रव्य हैं,
लेकिन ये मोह राग देश का परिणाम भी परद्रव्य है। इनको और आत्मा को एक मानना तो हे संसार अबोध। कितना संसार हो सकता है कि जिसका बोध नहीं, जिसका ज्ञान नहीं। अबोध का मतलब बोध यानी ज्ञान, अबोध यानी जिसका हमें ज्ञान नहीं। जैसे हम कहते हैं कब तक भटकेंगे, कि कोई पता नहीं कब तक भटकेंगे। ये देह इंद्रिय मन वाणी संयोग, इन्हें अपना हम मान रहे हैं कि इस भाव का परिणाम अबोध संसार है। और उस अबोध संसार में क्या है कि उसका फल कैसा आएगा कि को फल गति चार में, कि इनको अपना मानने का फल कहाँ आएगा, ये चार गति में आएगा। और तू भ्रमण करे, इन चार गतियों में तुझे भटकना पड़ेगा। कहे सुत शोध, श्रुत यानी जिनवाणी माता शोधन करके कहती है, समझा के कहती है कि ये परद्रव्य में जो तू मैं पना, मेरा पना, स्वामित्व पना, कर्ता पना, भोक्ता पना, ये आश्रव भाव, ये राग देश का परिणाम, ये बद्ध भाव है, ये घातक भाव है, ये आत्मा का पोषक भाव नहीं है। इस बात को समझे बस, इतनी सी। तो फिर ये भाव नहीं करे क्या कि भाई ये करना कराना, तू छोड़ना चाहेगा तो भी नहीं छूटेगा। हम छोड़ना चाहे ना आश्रव को, बस अभी इतना कर सकते हैं कि आश्रव अलग है और मेरा आत्मा अलग है बस। और अगर यहाँ छूट जाए आश्रव भाव तो क्या हो, संपूर्ण आश्रव अगर यहाँ छूट जाए तो क्या हो, यही केवल ज्ञान हो जाए, क्यों है? अभी तो ये मैं नहीं हूं, और जो घातक है उसको स्वभाव मानकर, जो नुकसानदायक है उसे पुष्टि मानकर हम सेवन कर रहे हैं ना, कहते वो भावों को तो अर्थ का अनर्थ नहीं करना हो, उल्टा अर्थ नहीं निकालना, नहीं तो कह देंगे वाह साहब आपने बहुत अच्छा बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि भगवान की भक्ति, पूजन, दया, दान ये सब घातक भाव है, आपने बता दिया तो कल से हमारा मंदिर आना सब बंद, स्वाध्याय सुनना बंद, दया का भाव बंद, दान का भाव बंद, क्योंकि आपने कहा कि ये तो घातक, ये तो आश्रव है और ये तो आत्मा का घात करते हैं। कि भैया ये वास्तविकता में आत्मा का घात करते हैं, लेकिन पहले बड़ा घात छोड़ना फिर छोटा घात छोड़ना। समझ में आए ना? हे सही, क्यों एक अग्नि कुंड है और एक अग्नि कणिका है। दोनों में अंतर है, स्वभाव से तो दोनों में अंतर नहीं है। वो भी उसने जलाती है और ये भी जलाती है, पर अग्नि कुंड में तो पूरा जल के नष्ट हो जाएगा, कितना पूरा भस्म हो जाएगा, और कणिका में जलेगा, पेट जलन तो होगी लेकिन मृत्यु नहीं होगी। दृष्टांत को एक देश ही लगाना है, यद्यपि पूरी तरह से दृष्टांत फिट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयोजनार्थ समझना कि विषय भोगों के, पंचेंद्रिय के, पापों के, अनिति के, अन्याय के परिणाम ये अग्नि कुंड के परिणाम है कि इसमें जीव गया तो नष्ट हो जाएगा। और ये पुण्य भाव नुकसानदायक तो है,
लेकिन इसमें मृत्यु नहीं होती। दृष्टांत को अपेक्षा से ही समझना हो भैया, नहीं तो हम कह देंगे साहब फिर तो पुण्य भाव का। जब स्वभाव हमें तो ना अग्नि कुंड का स्पर्श करना है, ना अग्नि का कणिका का स्पर्श करना है, हमें तो वो दर्द भी नहीं चाहिए। कौन सा? पर बच नहीं सकते तो फिर क्या करेंगे कि कुंड में गिरेंगे कि क्या? तो अंतिम बात कह के पूर्ण करता हूँ। इसी के अंदर दृष्टांत याद आ गया, पहले भी दिया था कि जो आचार्य कहते हैं कि भाई देखो पुण्य और पाप भाव में दोनों ही नीम भी कड़वा है और जहर भी कड़वा है, स्वाद दोनों के कड़वे हैं। टोडरमल जी साहब लिखते हैं कि भैया देखो पहले तो दोनों को ही नहीं खाना, और खाना ही पड़े तो तुम जहर को मत खाना, नीम को खाना। ऐसे ही कह रहे हैं कि न अग्नि कुंड का स्पर्श चाहिए, न अग्नि कणिका का स्पर्श चाहिए, लेकिन अब बचा नहीं जा रहा है तो कुंड में ना गिरे, हम क्या करें ये। लेकिन स्वभाव कैसा है कि ये विरुद्ध स्वभाव वाला है, जलाने वाला। इसलिए आश्रव कैसे हैं कि ये निबद्ध भाव है, ये घातक भाव है, इनसे हमें बचने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएं की है, आगे दूसरे बोल आदि चर्चा अपनी चलेगी। आप हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की आराधना में बने रहे, यही मंगल भावना है।